कि स्वास्थ्य विभाग के भर्ती नियम में बदलाव देखा जा रहा है। अब अस्पतालों में खाली पदों पर होगी सीधी भर्ती। फिजियोथेरेपिस्ट काउंसलर की होगी सीधी भर्ती। ओटी टेक्नीशियन हॉस्पिटल असिस्टेंट की सीधी भर्ती। प्रदेश में फिजियोथेरेपिस्ट के 21 पद खाली हैं, काउंसलर के 8, ओटी टेक्नीशियन के 143 पद खाली हैं, हॉस्पिटल असिस्टेंट के 524 पद खाली हैं। खबर भोपाल से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की भर्ती नियम में बदलाव किया जा रहा है और अब अस्पतालों में खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी, जहां फिजियोथेरेपिस्ट काउंसलर की सीधी भर्ती होगी, ओटी टेक्नीशियन हॉस्पिटल असिस्टेंट की सीधी भर्ती। प्रदेश में फिजियोथेरेपिस्ट के 21 पद खाली हैं, काउंसलर के 8, ओटी टेक्नीशियन के 143 पद खाली, हॉस्पिटल असिस्टेंट के 524 पद खाली पड़े हुए हैं। तो खबर भोपाल से है और जिन पद पर भर्ती होनी है, अब उनमें भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के भर्ती नियम में बदलाव किए गए हैं और अब अस्पतालों में खाली पदों पर भर्ती होनी है, सीधी भर्ती होगी। फिजियोथेरेपिस्ट काउंसलर की भर्ती होनी है, ओटी टेक्नीशियन हॉस्पिटल असिस्टेंट की भी सीधी भर्ती होनी है। प्रदेश में फिजियोथेरेपिस्ट के 21 पद खाली हैं, काउंसलर के 8 पद खाली हैं, ओटी टेक्नीशियन के 143 पद खाली हैं और अब इनमें सीधी भर्ती किए जाने की बात कही जा रही है। हॉस्पिटल असिस्टेंट के 524 पद खाली, यानी कि हजारों पद खाली हैं स्वास्थ्य विभाग में और अब नियम में बदलाव के चलते इनकी सीधी भर्ती होने की बात कही गई है। और अब देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम ग्राउंड जीरो। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। राजधानी भोपाल में 2 थानों की स्थिति बदहाल है। बारिश में यहां पुलिस कर्मियों को रिकॉर्ड बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन यहां कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद हालात नहीं बदले। वहीं रायपुर स्मार्ट सिटी की भी बात, जहां ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है, कुछ घंटों की बारिश में ही यहां जल जमाव हो जाता है। आज ग्राउंड जीरो में इसी दोनों मुद्दों पर करेंगे पड़ताल और हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से, आकाश शुक्ला रायपुर से जुड़ गए हैं और इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार वहां पर ऐसे हालात क्यों बने और उनसे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। और ग्राउंड जीरो में सबसे पहले बात तो राजधानी भोपाल की करेंगे, जहां छोला और गौतम नगर थाने की स्थिति काफी खराब है। इन थानों के पास अपना भवन नहीं है, थाना टीन शेड में चल रहा है, जिससे पुलिसकर्मी काफी परेशान है। बारिश के मौसम में यहां स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। यहां बारिश का पानी टपकने लगता है, जिससे थाना परिसर तालाब में तब्दील होते देर नहीं लगती। केस के रिकॉर्ड बचाने के लिए पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आपको बता दें कि भोपाल में गौतम नगर थाने का निर्माण 28 साल पहले किया गया था। वहीं छोला थाना साल 2010 में बना था, लेकिन दोनों थानों को अब तक भवन नहीं मिला। भोपाल में कमिश्नर सिस्टम भी लागू हुआ, लेकिन इन दोनों थानों की स्थिति नहीं बदली। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब राजधानी भोपाल में थानों की स्थिति ऐसी है, तो प्रदेश के सुदूर इलाकों का क्या हाल होगा। और ये तस्वीर देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा एक हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मयसर नहीं है शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ भोपाल के थानों के लिए एकदम फिट बैठती हैं कि जगह जगह तो जो बातें कही जाती हैं कि देशभक्ति जनसेवा का बुलंद करने वाली, नारा देने वाली पुलिस जो है, उनकी व्यवस्थाएं बेहतर हैं और लोग जो थानों में काम करते हैं उनके जीवन यापन के लिए कहें या फिर उनकी सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो छोला थाना है, ये यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हल्की सी बारिश हुई है, बारिश में आलम ये हो गया है कि पूरा थाना जो है वो तालाब में तब्दील हो गया है। जो छत है, क्योंकि यहाँ 2010 में ये थाना अस्तित्व में आया था और उसके बाद से लगातार ये बातें किए गए कि इस जल्दी बिल्डिंग बन ली जाएगी, लेकिन इस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब तक जो है इस थाने की बिल्डिंग नहीं बन पाई और उसी के चलते अब ये 3 साइड में जो है ये पूरा थाना जो है वो संचालित हो रहा है। और देखिए, जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है, इस थाने में जल भराव की स्थिति हो जाती है और ऐसे में यहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनके सामने बड़ी चुनौती हो जाती है कि जो दस्तावेज रखे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सके। तो तमाम जो दावे हैं बेहतर पुलिसिंग के लिए किए जाते हैं, लेकिन यदि पुलिस वालों को यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी या इस तरह के जल भराव की स्थिति में उनको काम करना होगा, तो मध्य प्रदेश में आखिर बेहतर पुलिसिंग कैसे संभव है।
ग्राउंड जीरो पर आपने देखी स्थिति कैसी, सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं, जिन्होंने थाने पर पहुंचकर वहां की स्थिति देखी है। शैलेंद्र, कमिश्नर इलाका देख लें, पुलिस थाना देख लें, बहुत सारे ऐसे आसपास के इलाके भी हैं जहां पर हालात ऐसे ही हैं। जिस थाने की आप बात कर रहे हैं, छोला थाना, यहां पर देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये पुलिस यहां पर रुकती है, काम करती है, बैठती है और जरूरी दस्तावेज यहां पर रखे जाते हैं। बाहर की स्थिति हमने देखी जो आपने दिखाई है, ऐसा लग रहा है जैसे कितना गंदगी का अंबार है, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं। आखिरकार कैसे पुलिसकर्मी यहां पर काम कर पाते हैं, दस्तावेज संभाल पाते हैं या खुद को कैसे बचा पाते हैं इस बारिश में? बिल्कुल रीनू, आपने ठीक कहा। जिस तरह की तस्वीरों में भी हमने भी देखा और दर्शक भी लगातार देख रहे हो कि जिस पुलिस आरक्षक को जिस डंडे के साथ वो नाली सफाई कर रहा है, उससे उसको मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालनी है, लेकिन मजबूरी कहें इसीलिए वह नाली सफाई करने में जुटा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी भोपाल के अगर जहां कमिश्नर सिस्टम लागू है, जिसको 2 साल हो गए हैं, और इस थाने को ऐसा नहीं कि कल के दिन ये थाना खुला हो, ये 2010 में थाना अस्तित्व में आया था। तब से लगातार मध्य प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही इसके लिए नया भवन तैयार हो जाएगा, लेकिन कई बरसातें गुजर गई और यहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं उन्हें इसी तरह से यहाँ पर बरसात के दिनों में रहना पड़ता है। ये तो आलम बरसात का है। गर्मी की अगर मैं बात करूँ तो तेज गर्मी का सामना भी यहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं उनको उठाना पड़ता है। देखिए, आधे घंटे की, जब मैं यहाँ पहुंचा तो लगभग आधे घंटे की बारिश हुई थी, उस दौरान की स्थिति थी। यदि बारिश लगातार और अधिक होती है तो हालत वहाँ के बहुत ज़्यादा भयावह हो जाते हैं। जो वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं उनको बचाने की जद्दोजहद में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं। वहाँ जो फाइल रखी है, जो रिकॉर्ड रखा है, वो अक्सर भीग जाता है और जब धूप निकलती है तो पुलिसकर्मी इसको उस रिकॉर्ड को धूप में सुखाते भी नजर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में अवगत नहीं कराया गया। देखिए, राजधानी का थाना है, कई तमाम बड़े अधिकारी हों, नेता हों, तमाम उन थानों का दौरा भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो थानों की जो बदहाली है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि जब राजधानी, जहां पर कमिश्नर सिस्टम लागू है, अगर उस इलाके में थानों के ये हालात हैं, तो जो दूर दराज के थाने हैं, जो ग्रामीण इलाके के थाने हैं, उनकी क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत जरूरी कागजात रखे जाते हैं थाने में, न जाने कितने लोगों की जिंदगियों से जुड़ी फाइलें यहां पर रहती हैं। और अगर इस तरीके के हालात रहेंगे, और वो भी राजधानी भोपाल का ये हाल है, तो सोचिए जरा कि जो कस्बाई इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर कैसी स्थितियां होंगी। आप शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिए और हम आगे बढ़ेंगे। जहां पर राजधानी भोपाल की तस्वीरें तो आपको हमने दिखाई हैं, अब आपको लेकर चलते हैं रायपुर। रायपुर को छत्तीसगढ़ का पावर सेंटर कहा जाता है, लेकिन इसी पावर सेंटर में थोड़ी सी बारिश नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख देती है। रायपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज सिस्टम स्मार्ट नहीं है, जिससे जल भराव की समस्या से राजधानी के लोगों को परेशानी होती है। यहां माननीय विधायकों की कॉलोनी से लेकर आम निचली बस्तियों में चंद घंटे की बारिश से जलमग्न हो जाता है। राजधानी के अधिकांश इलाकों में नाली सफाई के अभाव में ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है। कई जगहों पर तो नाली सड़क से 1 फीट ऊपर भी बना दी गई। ऐसे में बारिश के दौरान पानी की निकासी कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आप सोचिए, अगर सड़क के किनारे जो नाली बनी है वो सड़क से भी 1 फीट अगर ऊपर है, तो वहां पर कैसे सड़क का पानी जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या बनाने के दौरान वहां पर जिसको ये ठेका दिया गया या जो इंजीनियर वहां पर काम कर रहा था, उसके नजर नहीं पड़ी कि जिस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से नाली बनाई जा रही है, यहां पर कभी भी सड़क का पानी जाएगा या नहीं जाएगा? ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर बदहाल सड़क के साथ ही बदहाल नालियों की जो तस्वीरें, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो आपके सामने हैं। घुटनों तक या कुछ इलाके तो ऐसे जहां पर कमर तक भी पानी भर जाता है, बावजूद इसके नगर पालिक निगम के दावे ही रह जाते हैं। ये समस्या, ये नली साफ नहीं हो, ये नली में पानी इधर नहीं जाए, हाँ, तो यही रुक जाती। कैसे करते फिर बरसात और सब? क्या करेंगे, वो अपन धीरे ऐसी रह रही थी, कहाँ कर, कौन फेंकी, और कोई न साफ करे या नली साफ करे, अभी तो नहीं आती हैं। देखो ना, अभी नली से भरा है पानी। जो है निकासी के समय की जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। जो आउटलेट बनाया गया है वो जाके किसी पर्टिकुलर जगह में जाके समाता नहीं है, इसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होके घरों में घुस जाता है और काफ़ी दिक्कतें आती है ना। और रोड का लेवल ऊपर होते जा रहा है, घर के लेवल नीचे होते जा रहा है, इसकी वजह से भी एक समस्या है। टोपोग्राफी के हिसाब से जो एक बड़ी कार्य योजना की आवश्यकता है रायपुर शहर में, कि चारों तरफ जहाँ जहाँ जल भरा होते हैं उनकी प्रॉपर निकासी
कहीं कहीं नहीं हो पाती। कभी जब राशि स्वीकृत होती है तो जहां अगर 10 करोड़ के पूरे टेल एंड तक के नाला बनाना चाहिए तो वहां 1 करोड़ स्वीकृत होता है, तो 1 करोड़ का बना, उसके बाद फिर आगे रुक जाता है। तो शहर की एक पूरी टोपोग्राफी के हिसाब से एक बड़ी कार्य योजना जिसमें 300-400 करोड़ रुपए जब खर्च होंगे, या ये बहुत मामूली राशि है, और ये अगर हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इस बात को रायपुर भले ही स्मार्ट सिटी में आता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि यहाँ के निगम स्मार्ट नहीं है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, हम इंजीनियरिंग का नायाब नमूना आपको दिखाते हैं। ये सड़क है, मैं अपने सहयोगी मनीष कहूँगा कि दिखाए, ये सड़क है और देखिए नाली कितना ऊपर बना हुआ है, लगभग 1 फीट ऊपर ये जो सड़क से नाली ऊपर है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे में पानी कहाँ जाएगा। जो बरसात के दिनों में मानसून सीजन में जो बारिश जब होती है तो ये पूरे सड़क है लबालब भर जाता है। और इसी तरह आप देखिए जिनके घर हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग है, आलीशान भवन है, तो यहाँ कैसे इन नालियों को पूरी तरह से सीमेंटेड कर दिया गया है। कहीं से भी नाला हो या नाली हो उसकी सफाई नहीं की जा सकती। और यही वजह है थोड़ी सी बारिश में रायपुर के अधिकांश 70 में से 35 से 30 जो वार्ड है उसमें जल भराव की स्थिति हो जाती है, त्राही त्राही मच जाता है। और सबसे ख़ास बात यही है कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए अगर रायपुर में हम बात करें तो 300 से 400 करोड़ रुपए की बजट की आवश्यकता है। हो नहीं पाता है, निगम प्रपोजल जरूर भेजता है लेकिन पैसे के अभाव में ड्रेनेज सिस्टम बन नहीं पा रहा है। यही वजह है कि राजधानी थोड़ी सी बारिश के चलते पूरी तरह से जलमग्न की स्थिति हो जाती है। मोहल्ले वासियों को, निचली बस्ती वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो देखिए आप युगल, आपको वो जगह दिखा रहे हैं जो कि वीआईपी एरिया है, और सोचिए जहां पर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं या निचली जो बस्तियां, वहां पर कैसे हालात बनते होंगे। आकाश हमारे साथ जुड़े। आकाश, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है कि सड़क से ज्यादा ऊंची नाली बना दी जाती है। दूसरा ये कि निगम के पास बजट नहीं है, राशि नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जा सके। जी बिल्कुल, निगम हर साल जो है दावा करती है कि नालियों की व्यवस्था बेहतर है, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बेहतर है और सफाई कराया जा रहा है। लेकिन पोल तब खुलती है जब जरा सी बारिश शुरू हो जाती है राजधानी में, और आधा जो राजधानी है वो लबालब हो जाता है, पूरे जो मोहल्ले में पानी भर जाता है, नालियों से ऊपर पानी बहने लग जाता है। कारण यही है कि सीवरेज सिस्टम ठीक से नहीं होता है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं, नालियों की सफाई सही तरीके से नहीं होती है और ये हर साल ये समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। सबसे पहले ये तस्वीर दिखाएंगे, तेलीबांधा क्षेत्र की तस्वीर है। नालियां साफ नहीं हुई हैं, अगर उस पार हम बस्ती में दीवारें हैं करके जा नहीं पाए, लेकिन वो नालियां पूरी तरीके से जाम पड़ी हैं, सफाई वगैरह जो है वो नहीं होती है। यहाँ पर ये अगर पूरा एरिया देखेंगे, जरा सी बारिश होती है तो ये एरिया में जो है वो पानी लबालब भर जाता है, घर के क्षेत्र में पहुंच जाता है। सरकारी आवाज भी है यहाँ और इसके पीछे जो है निजी आवाज भी काफी जो है वो है, और हर साल जो है वो समस्याओं का सामना जो है लोगों को करना पड़ता है। उनके घरों में पानी चले जाता है, गंदे जो पानी चले जाते हैं और लंबे समय तक जल भराव की वजह से जो है बीमारियां भी पनपने लगती है। कई बीमारियों की शिकायत भी मिलती है। सीधे लोगों से हम बात करते हैं, जल भराव की समस्या हर साल देखने को मिलता है। नगर निगम के अधिकारी आते हैं, दावा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ हर साल थोड़ा भी पानी आने से ये पूरा घुटनों के ऊपर पानी आ जाता है, आने जाने में तकलीफ होती है। बाकी देखने के लिए तो कोई नहीं आता यहाँ पे, यहाँ का पार्षद तक निष्क्रिय है, कोई नहीं आता। अच्छा, शिकायत आप लोग करते हैं अधिकारी से कि सिस्टम बनाए, व्यवस्था ठीक से करे? हाँ, यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग को तो बोलते हैं, बाकी पानी भरने के बाद वो भी कुछ नहीं कर सकते जी, सफाई होती नहीं। 1 से 1.5 फीट बता रहे हैं ये पानी भर जाता है। क्या हर साल इसी तरीके से स्थिति? हर साल इसी साल की ऐसी समस्या होती है सर, हर साल ऐसी समस्या होती है। पूरा भर जाता है, पूरा घासीराम नगर भर जाता है जी। तो नगर निगम में शिकायत हुई है या अधिकारियों से? आप पीडब्ल्यूडी करते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले ऊपर शिकायत करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे समस्या नाली का है, कचरा साफ नहीं होता, पूरा आगे जाके पूरा चैम्बर भरा हुआ है, पूरा उसका है। ऐसे करते देखिए, आप सीधे तौर पे सुन सकते हैं, पूरा चैम्बर भर जाता है और सफाई नहीं होती। हर साल जो है वो शिकायतें होती है। हम और युवा से बात करेंगे जो इस क्षेत्र में रहते हैं। जल भराव की समस्या से हर साल जो है वो 2-4 आप लोग होते हैं। किस तरीके से परेशानियां आती है? अभी मुझे 6-7 महीनों में आया हुआ यहाँ पे। जब मैं आया था तो पानी इतना गिरा था
कि मेरा 2 दिन से ना घर में साफ़ सफाई कर रहा था, पूरा पानी भर गया था, जो टॉयलेट होता है उसका पूरा बाहर आ गया था, बेड पूरा जम गया था, पूरा काला काला हो गया था, पूरा मतलब कि सब चीज़ ख़राब हो गया था, हर एक चीज़ ख़राब हो गया था। बहुत समस्या का सामना कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समस्या हुआ हर एक चीज़ में पानी से बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है आकाश। और बारिश के पानी की वजह से जो गंदगी घर के अंदर आती है वो काफ़ी परेशान कर देती है। बहुत शुक्रिया ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।